और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी एक अहम खबर, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल सीबीआई की जानिब से पेश हुए, कत्ल के कोई सबूत नहीं है। सीबीआई का ये दावा है सभी 35 लड़कियां जिनके बारे में ये शुबा था कि उन्हें कत्ल किया गया है, उनको जिंदा पाया गया है। तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला लगातार सुर्खियों में रहा और अब इस पर अहम खबर, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ी तमाम तर अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए एक बेहद बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिसमें सीबीआई की तरफ से एजी के वेणुगोपाल अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी लड़की की हत्या नहीं की गई है। तमाम जो पीड़ितों के द्वारा ये कहा जा रहा था, बयान दिया गया था कि वहां पर 35 लड़कियां हैं जिनको मारकर दफना दिया गया है। उन तमाम लड़कियों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से रिकवर कर दिया गया है। वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर जो बात कही जा रही थी कि वहां पर एक और जो तमाम पीड़ित विक्टिम्स हैं उनको मारा गया है, तो वहां पर जो बोन मिला है यानी कि जो कंकाल मिला है वो किसी लड़की का ना होकर एक वयस्क का है। सीबीआई इस मामले की अभी जांच कर रही है कि वो जो कंकाल मिला है वो किसका है। लेकिन जो बेहद अहम खुलासा किया है सीबीआई ने, वो ये कहा है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में किसी भी लड़की का मर्डर नहीं हुआ है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि तमाम जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त थे उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 25 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि 25 डीएम और लगभग 40 के आसपास कर्मचारी इस संलिप्तता में इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई की इस रिपोर्ट को कंसीडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस रिपोर्ट पर कुछ आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि अभी भी इस मामले में जांच अभी जारी है। लेकिन जो शेल्टर होम से संबंधित जांच की जा रही थी उस जांच को कंक्लूड किया गया है। 14 जनवरी को साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जो मास्टरमाइंड है ब्रजेश ठाकुर, उसको लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया जा रहा है जिस पर सीबीआई की नजर है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि जो तमाम 10 ब्लैक लिस्टेड एनजीओज हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें फिलहाल आज सीबीआई ने कोर्ट में कहा है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जांच जो है वो जारी है। तो अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच में और कितने बड़े अधिकारी और कितने बड़े जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन सीबीआई के रडार पर फिलहाल बिहार के कई बड़े अधिकारी जरूर हैं। जी सुशील, लगातार इस अहम मामले को आप भी कवर करते रहे हैं और हमने भी देखा है कि ये जो मामला रहा, जब से ये सुर्खियों में आया उसके बाद से कोर्ट का जो रुख था वो सख्त नजर आया। कई बार फटकार भी लगाई गई कि जांच जो है उसमें तेजी लाई जाए या फिर उसमें जो है क्यों इतनी ढील बरती जा रही है। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो बहुत सख्त नजर आया। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि वहां पर जो जांच चल रही थी उस जांच को इधर उधर टाला जा रहा था और इसी को देखते हुए फिलहाल ये अहम आदेश कोर्ट ने जारी किया था। कोर्ट ने बिहार से इस केस को ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा था और कोर्ट ने ये कहा था कि हम खुद इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे कि बड़े स्तर पर जो लड़कियां हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पर उनको नशे के जो है वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया जो इस पूरे मामले को ट्रायल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द बहुत अहम खबर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सुशील पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए।